अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम किचन लज़्ज़त में तैयार कर रहे हैं बकरे के बोंग और नली की निहारी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगी, प्रोफेशनल। और इसमें जो है हम प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ यहाँ पर हमने देखिए ये बोंग का गोश्त ले लिया है और ये कुछ नलियाँ ली हैं हमने इसमें। आप चाहें तो जो है पूरी नली और बोंग कम करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बोंग की निहारी बहुत आइडियल होती है। इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें हमने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसके साथ ही हमने जायफल और जावित्री ली है हाफ टी स्पून। साथ ही हमने इसमें हल्दी ली है और कश्मीरी मिर्च ली है और सॉल्ट लिया। ये सब हम इसमें जाएगा। हमने 1 टेबल स्पून लहसुन डाला है पेस्ट, और ये जो है हम डाल रहे हैं यहाँ पर अदरक। इसे भी हमने पानी में घोल लिया है। ये भी जो है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून है। नाजरीन, अभी हम यहाँ पर निहारी का स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। पहले हमने यहाँ पर सौंफ ली है, ये ख़ास इंग्रेडिएंट है निहारी का, और ये हमने 2 टेबल स्पून भर के ली है। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ली है लेवल धनिया। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा, और ये हमने 1 टीस्पून लिया है। यहाँ हमने छोटी इलायची ली है 4 अदद, और हमने यहाँ पर काला ज़ीरा लिया है। ये भी एक ख़ास इंग्रेडिएंट है निहारी का। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है सिनेमन स्टिक, जिसको कि हमने क्रश किया है। सारे ही मसालों को हमने क्रश किया है। इसके बाद हम इसको बहुत बारीक पाउडर बनाएंगे। और यहाँ हमने लिया है जावित्री। ये 2 चीज़ जो है, इसको देखिए आप, ये 2, इसे पीपली कहते हैं। ये निहारी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आती है इसमें, और ये हम 2 अदद डालेंगे। साथ ही इसमें जाएगा लौंग, बड़ी इलायची, बादियान के फूल डेढ़ टुकड़ा लीजिएगा, एक साबुत बादियान का फूल और एक आधा। और साथ ही इसमें सौंठ जाएगा। ये 2 इंच के टुकड़े से लेकर 3 इंच के टुकड़े तक आप डाल सकते हैं। सौंठ भी जो है इसका एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है निहारी का। बस देखिए, सारे साबुत मसालों को यहाँ हमने बिल्कुल बारीक ग्राउंड कर लिया है। बहुत बारीक करना है इसे। जो बच गया था मोटा मोटा, छानने के बाद इसको हम एक मसलिन क्लॉथ में, एक मलमल के कपड़े में बांध के पोटली बना के उसमें डाल देंगे गोश्त के साथ, ताकि हमारा जो मसाला है पूरी क्वांटिटी हो जाए। और यहाँ हमने जो है गेहूं के आटे को पानी में भिगोया है। आइए अब हम इसे भी मिलाते हैं गोश्त में इसे। व्यूअर देखिए, एक मोटे बेस के भगोने में हमने इसे डाल दिया है पकाने के लिए। मसाले जो डाले हमने वो आपको पता है, जिसमें कि हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है और धनिया है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम इसमें डालेंगे ये सारे बारीक मसाले जो हमने किए हैं, जो निहारी का बिल्कुल एक सीक्रेट और बहुत ही स्पेशल मसाला है, ख़ास मसाला है, जिसके बग़ैर निहारी नहीं बनती है। ये पोटली भी इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है पानी जाएगा इसमें। पानी इसमें हम 6 गिलास भर के डालेंगे। सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसमें हम अब शामिल करेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा। नीचे से अच्छी तरीके से चला के लीजिएगा ताकि बैठ न जाए। इसमें से हमें आधा डालना है। व्यूअर्स, ये प्रोफेशनली तरीका है, और अगर आप घर पे बनाते हैं, सबसे आखिर में आटा डालना चाहते हैं तो आखिर में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाया जाता है। वही तरीका हम फॉलो कर रहे हैं। हमने इसमें गेहूं का आटा बचा लिया है, और अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप भर के हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। व्यूअर्स, हम ऐसा गोश्त लेते हैं जिसमें बोन के साथ, नली के साथ चर्बी भी होती है। और यहाँ पर जो है, अगर आप इसका टाइम कुकिंग का कम करना चाहते हैं तो पहले ही आप बोन को या गोश्त को गला लीजिए, और फिर उसकी यखनी बना के, यानी उसमें अदरक और थोड़ा सा साबुत मसाला गरम डाल के उसको उबाल लीजिए। फिर इसका ये प्रोसेस करिएगा। इसे कवर करके रखेंगे इसे हम 6 घंटे के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे, और अब हम इसे ढाँप रहे हैं। ढाँपने के बाद जो है इसको 6 घंटे तक बिल्कुल नहीं खोलना है। उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद हम इसे आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स देखिए, ये 6 घंटे के बाद हमने इसको खोला है और इसकी ये शक्ल निकल आई है।
अब जो है हमने जो आटा रखा था 1/4 कप भीगा हुआ गेहूं का, वो हम इसमें डाल चुके हैं और इसे हमने 1 घंटे बारीक फ्लेम पे रखा है, लो फ्लेम पे। और अब ये फाइनली बन के तैयार हो गया है। हम इसे कटी हुई अदरक से सजाएंगे। बहुत ही लजीज प्रोफेशनल स्टाइल निहारी बन के तैयार है। फाइनली जब ये तैयार हो जाए तो आप इसे जो है बिल्कुल फ़ौरन ना ही सर्व करें, इसे आपको 1 घंटा ढाँप के रख देना है। इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद जो है आप इसको सर्व कीजिए। ये मटन बोंग के साथ हमने कुछ नलियाँ मिला के बनाई है। इसी तरीके से इसे बनाइए, इसका मसाले को देखिए, उसको समझिए कि निहारी मसाला होममेड कैसे होता है। इसको पूरा हमने आपको उसका रेसिपी कार्ड में दे दिया है, उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। इसको बना के आप रख भी सकते हैं और ये बहुत खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म निहारी बन के तैयार है। इसी तरीके से बनाइए। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।